Welcome all of you. Today's discussion topic, journal entries, golden rule of accounting और अकाउंट्स। देखिए जर्नल एंट्री में आज हम लोग का डिस्कशन गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स पे है। स्टार्ट हम करेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स। All accounts are divided into two sides, left and right. Left side called debit, right side called credit. Debit derived from Latin term debitum means due for that. Symbol for accounting written as DR. Dot. Credit derived from Latin term creder means due to that. Symbol of accounting written as CR dot. Credit. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जो भी अकाउंटिंग या जर्नलाइजिंग के रूल हैं वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी ट्रांजेक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होगा तो आप डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन से रिलेटेड होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। दीज आर कॉल्ड द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल में आपको बेसिक देखना है कि आपको डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। पर्सनल अकाउंट डेबिट कब होगा? रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। मींस पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट कम्स इन, जो एसेट्स कम्स इन होगी बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे और जो गोज आउट होगी बिजनेस से उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होगा। ये आपको रूल ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। सबसे पहला स्टेप आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल आइडेंटिफाई करेंगे, फिर गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। जर्नलाइजिंग, स्टेप फॉर जर्नलाइजिंग ट्रांजेक्शंस और इवेंट। आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। Double entry system based upon dual aspects. It means each and every transaction and event must be affect two accounts simultaneously. Minimum 2 account, 3 भी account को इफेक्ट कर सकते हैं, 4 को भी। लेकिन सबसे पहले आपको जर्नलाइजिंग में वो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद किस नेचर का वो अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल और रियल और नॉमिनल, ये आइडेंटिफाई करेंगे। देन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ द अकाउंट इन्वॉल्व। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो नॉमिनल अकाउंट है, all expenses and losses debit, all income and gain credit. Identify the account to be debited and the account to be credited. उसके बाद आपको डेबिट और क्रेडिट कर देना। अब एक ट्रांजेक्शन से हम लोग समझते हैं। ट्रांजेक्शन डेटेड 21 जुलाई 2022 रिसीव फ्रॉम विराट। मीन्स विराट से आपको रिसीव्ड हुआ, और क्या रिसीव हुआ होगा? कैश रिसीव्ड हुआ होगा। रिसीव फ्रॉम विराट 8000। ये एक आपका ट्रांजेक्शन है। अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट कहां से होगा? जर्नलाइजिंग। आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जब भी आपको रिसीव फ्रॉम विराट होगा
तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला कैश अकाउंट और दूसरा विराट अकाउंट। कैश अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है? लास्ट क्लास में आप लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल पढ़ चुके हैं। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और विराट पर्सन का नेम है तो पर्सनल अकाउंट है। अब इसके बाद आपको यह देखना है कि पर्टिकुलर रियल अकाउंट कैश और विराट इज पर्सनल अकाउंट। अब रिसीव फ्रॉम विराट जब भी आप करेंगे तो आपको यह समझना है कि जब भी आप बिजनेस में कैश रिसीव करेंगे आपकी कैश क्या होगी? इन। और गिवर कौन होगा? विराट से आपने रिसीव किया तो विराट क्या होगा? गिवर। अब आप रियल अकाउंट का रूल और पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रूल देखने के बाद आपको पता चल गया कि कैश रिसीव फ्रॉम विराट है, मींस कैश आ रही है और देने वाला विराट है, मींस कैश अकाउंट मेरा डेबिट होगा और विराट अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज कैश इन हो रही है और रियल अकाउंट मींस डेबिट व्हाट्स कम इन, और पर्सनल अकाउंट में विराट पर्सनल अकाउंट है और विराट गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब आप इसको जर्नल के फॉर्मेट पे कर देंगे जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेटेड 21 जुलाई 2022, तो ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में इसको हम लिखते हैं। फिर पर्टिकुलर्स में आप कैश अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री पास हो गई, और डेबिट में 8000, क्रेडिट में 8000 आपने कर दिया, और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम विराट। ये आपको जर्नलाइजिंग ऐसे करना है ट्रांजेक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। अब नेक्स्ट यस सर। देखिए, ये स्टेप आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट डेटेड 28 जुलाई 22, पेड टू रमेश। रमेश को पेड कर रहे हैं आप ट्रांजेक्शन में, तो जब भी रमेश को पेड करेंगे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला रमेश, दूसरा कैश। रमेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है आपका और कैश अकाउंट रियल अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसके बाद आपको देखना है पेड टू रमेश। जब भी आप रमेश को पेड करेंगे तो कैश गोज आउट होगी आपके पास से और रमेश रिसीवर होगा, तो डेबिट द रिसीवर और कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस इस केस में जो जनरल एंट्री आपकी बनेगी, रमेश टू कैश, आप 10,000 से एंट्री करके नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू रमेश। क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में आपको ये स्टेप फॉलो करना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दोनों अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं ये देखिए। वो अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है, फिर उसका रूल अप्लीकेबल करके आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड ₹5,000। अब एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं तो देखिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रियल का डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इतना करने के बाद जब भी आप एक्सपेंस पेड करेंगे तो कैश आउट होगी, और एक्सपेंस डेबिट होता है तो आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश आउट हो रही है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। मींस जो एंट्री आपकी होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसको आप जर्नल के फॉर्मेट में आप वो एंट्री पास कर देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 और नरेशन बी एक्सपेंस पेड। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपका इनकम रिसीव्ड। अगर आप इनकम कोई रिसीव कर रहे हैं तो ये भी
2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, फर्स्ट कैश एंड सेकंड इनकम। अब कैश अकाउंट जो है आपका रियल अकाउंट है और इनकम अकाउंट जो है आपका वो नॉमिनल अकाउंट है। तो अब रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आपको ये देखना है कि जब भी आप इनकम रिसीव करेंगे कैश इन होगी, कैश इन का मतलब डेबिट व्हाट्स कम इन, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इनकम को आपको क्रेडिट कर देना है। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, जो अमाउंट है आप जनरल एंट्री में उसको पोस्ट कर देंगे 3000 बीइंग इनकम रिसीव्ड। अब ये जो एंट्रीज हैं ये सब लैंडमार्क हैं, इसी बेसिस पे आपको आगे देखना है। देखिए एक्सपेंसेस पेड, इसकी एंट्री आप लोग देख चुके हैं। एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल, नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जब भी आप एक्सपेंस पे करेंगे दो अकाउंट इफेक्ट होगा, एक्सपेंस एंड कैश। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और कैश गोज आउट तो रियल को क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपकी एक्सपेंस की एंट्री हो गई। अब आपको यहां बेस इसी को रखना है। अब इसके बाद देखिए आप इसी को सोचिए, और इससे रिलेटेड बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस आएंगे, जैसे सैलरी पेड, एक्सपेंस पेड की क्या एंट्री हुई, एक्सपेंस टू कैश, तो सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइए। सैलरी अकाउंट, सैलरी टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश। क्लियर। और आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर देखिए रेंट पेड क्या एंट्री होगी, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। फिर देखिए वेजेस पेड, wages account debit to cash वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। to cash डिविडेंड पेड, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। फ्रेट पेड, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैरेज पेड, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पोस्टेज पेड, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। ऑफिस एक्सपेंस पेड, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। मीन्स जितने एक्सपेंस आप पे करते हैं कैश में, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश गोज आउट हो जाएगी, क्रेडिट। क्लियर। yes sir सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फ्रेट पेड, कैरेज पेड, कमीशन पेड, पोस्टेज पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। क्लियर। yes sir अब आइए इनकम रिसीव देखते हैं। कैश और इनकम दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी आप इनकम रिसीव करेंगे, कैश और इनकम दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। इनकम रिसीव मींस कैश आएगी आपके पास, तो कैश इन हो रही है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, और इनकम नॉमिनल अकाउंट है, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट एंट्री पास कर देंगे बीइंग इनकम रिसीव्ड। लेकिन इसी से रिलेटेड अगर आपकी एंट्रीज हैं, रेंट रिसीव क्या होगा, कैश टू आ रेंट, रहा है, cash account debit to cash कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। to इंटरेस्ट रिसीव, कैश टू इंटरेस्ट, debit कैश टू इंटरेस्ट। डिविडेंड रिसीव, dividend to कैश टू डिविडेंड, कैश टू डिविडेंड। आपको जो पहले है वो ध्यान नहीं रखना है। रिसीव अगर हो रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कमीशन रिसीव्ड, cash account Cash debit to to commission. commission कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। रेंट रिसीव्ड, rent account cash account debit to rent देखिए चिड़िया उड़ कौवा उड़ वाली कहानी मत करिए, पहले समझिए फिर उड़ाइए। पहले ही उड़ा देंगे तो दिक्कत होगी। रेंट रिसीव मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। इंटरेस्ट रिसीव कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। डिविडेंड रिसीव कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड।
कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.